नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम महाजनपद काल के ऑब्जेक्टिव सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ये है अजातशत्रु, इन्हें कुणिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? यह उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण भी कहा जाता था। यह है कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। वो हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये झेलम नदी है। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ये माना गया है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पहला जो है गेरू रंग वाले मृदभांड, ये उत्तर वैदिक संस्कृति के हैं। चित्रित पूर्व वैदिक संस्कृति के हैं। चित्रित धूसर मृदभांड ये उत्तर वैदिक संस्कृति के हैं। और उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन ये द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक हैं। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? यह है भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? यह है घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? यह है डेरियस दारयबाहु प्रथम। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो 326 बीसी में हुआ था किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर महान और पोरस। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? ये है गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ये हुआ 6ठी सदी में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों ही गुण थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये खोदी गई थी कलिंग में, जो उड़ीसा का भाग है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, यह है डेरियस, जिसे दारयबाहु प्रथम भी कहा जाता है। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ये वैशाली के साथ हमेशा युद्ध रहता था। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलांकटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ये था अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ये हुआ 600 ईसा पूर्व में।
निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु, प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? इस शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? तो यह बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? यह अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना भरतहरि ने की। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रा तक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी थी। ये तीनों बातें सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यह है मगध। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ये 5 गुण पाए। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ये था उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? ये था बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्म नंद को। डेरियस दारायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये था हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। मगध साम्राज्य के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यह अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यह है अंगुत्तर निकाय।